आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं: द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे यदि हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को अनुभव करता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है उस इलेक्ट्रिक चार्ज की। या हम इसको प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे यदि हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। यदि कोई क्यू नॉट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव कर रहा है ड्यू टू चार्ज क्यू, यानी चार्ज क्यू के सराउंडिंग कोई चार्ज क्यू नॉट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, तो वहाँ पे क्यू चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं और क्यू नॉट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। जो सोर्स चार्ज होता है या तो पॉइंट चार्ज हो सकता है या चार्जेस का ग्रुप हो सकता है या एक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे हमने बताया था आपको कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है, उस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो वेरी स्मॉल होगा इन कंपेरिजन टू सोर्स चार्ज के। सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में बहुत 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 स्मॉल होगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सोर्स चार्ज का कंसीडर करेंगे, टेस्ट चार्ज का नहीं। और टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे: द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। और यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह रेशियो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज के रेशियो से निकालते हैं। यदि चार्ज जो हो इनफाइनेटिमल बहुत छोटा हो तो इसको हम लिमिट के रूप में भी निकालते हैं। वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा लिमिट क्यू नॉट टेंड टू 0 वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। इस प्रकार यदि हमको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको कैलकुलेट करना हो तो हम वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइंस या कर्व होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे जाते हैं किसी भी आइसोलेटेड या फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा किए गए होंगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को बताते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहीं पाई जाती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब जो ये प्लस क्यू चार्ज है उसके चारों तरफ जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अगर पास में कोई चार्ज हो टेस्ट चार्ज तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो अपीयर होती हैं कि स्टार्ट हो रही हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से और एंड हो रही हैं किसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज से। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज से जैसे लग रहा है कि सब एक जगह आके कन्वर्ज हो रही हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ। और डिसिमिलर चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम कुछ इस प्रकार से ड्रा करेंगे जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और सिमिलर चार्ज होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इस प्रकार ड्रा करेंगे। यहाँ कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज से
निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनफाइनाइट को जा रही हैं, और किसी नेगेटिव यूनिट चार्ज के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे आ रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगली प्रॉपर्टी है कि जो टेंजेंट ड्रा होंगे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, तो वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएंगे कि फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उसको बताएंगे। यदि हम उस लाइन के टेंजेंट को यदि कंसीडर करते हैं तो वह फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगली प्रॉपर्टी है कि जो दो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी टेंजेंट पे तो वहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि एक पॉइंट के लिए इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कंडक्टर के इनसाइड से पास नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की अगली प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रा करते हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, दूसरे से तीसरे की डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। इसी प्रकार जितनी लाइन्स हम ड्रा करेंगे सबके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और यदि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड है उनके बीच का जो सेपरेशन या डिस्टेंस है वो डिफरेंट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ओपन कर्व्स, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। यानी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा ओपन कर्व का निर्माण करती हैं, लूप का निर्माण नहीं करती। अगली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी बट द इलेक्ट्रिक फील्ड दे प्रेजेंट इज रियल। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रियल रूप से रिप्रेजेंट होगा और उसको किया जा सकता है। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे एक प्लस क्यू कूलम का पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे जो प्लेस किया गया है 8 पॉइंट एम पे इन एयर। अब एक पॉइंट पी को हम कंसीडर करेंगे जो इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है और इस पॉइंट एम से आर डिस्टेंस दूर है। अब हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की 8 पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज है, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक एज्यूम करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट 8 पॉइंट पी पे प्लेस किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। यहाँ पे Q1 का काम Q कर रहा है और Q2 का काम Q नॉट कर रहा है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P इस प्रकार निकालेंगे E = F/Q0। F की वैल्यू हमको पता है। अब हम E = F/Q0 में F की वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पे हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान R स्क्वायर होल अपान Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर along द डायरेक्शन P to A। जो यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो न्यूटन पर कूलम होती है।
और यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ पे आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द सोर्स चार्ज टुवर्ड द टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार यदि किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहे तो हम इस प्रकार इंटेंसिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमने आपको बताया था कि जो सोर्स चार्ज होगा या तो पॉइंट चार्ज हो सकता है या और ग्रुप ऑफ चार्जेस हो सकता है। अब यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो पॉइंट चार्ज से ना होकर एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस से क्रिएट हो तो हम उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। यदि हम n पॉइंट ऑफ चार्जेस को कंसीडर करें एज जैसे Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1, तब इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबके लिए हम इंटेंसिटी निकालेंगे और उनका जो वेक्टर समेशन होगा वो नेट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा 8 पॉइंट P। कुछ इस प्रकार से वेक्टर ई नेट इक्वल टू होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En। अब इनको हम बारी बारी से इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू रख सकते हैं या हम इसको समेशन के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो वो ना तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्रिएट हो ना एक ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से क्रिएट हो, बल्कि वो क्रिएट हो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। यदि वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन के अकॉर्डिंग है या किसी लेंथ ऑफ वायर के अकॉर्डिंग किया गया है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे, हम मान ले रहे हैं कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो उसको हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर लेंथ लेमडा DL अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमने आपको चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, यदि आपको वहाँ से पता होगा तो ये अच्छे से क्लियर होगा। और यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो तो उसको हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस सिग्मा इंटू DS अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यदि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम की तरह हो तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 8 पॉइंट P पर, उसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो इंटू DV अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।